लोग क्वेश्चन कर लिए थे, वैसे उसका एंड नहीं है, लेकिन आज हम लोग रोलिंग पढ़ते हैं, उसके बाद बहुत बड़ा एक पार्ट ऐड हो जाएगा रोलिंग। रोलिंग मोशन कोई डिफाइन करेगा? रोलिंग मोशन अच्छा जान, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जब मैं कहूँ कि रोलिंग मोशन डिफाइन करो तो आपके दिमाग में रहेगा कि जानते तो हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो ये बहुत बड़ी वीकनेस है कि जो आप चीजें जानते हो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो ट्राई करिए। व्हाट इज रोलिंग मोशन? क्या बोले? ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन दोनों तो रोलिंग मोशन बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन, सेंटर मास ट्रांसलेशनल। हाँ, ट्रांसलेशन तो सेंटर मास का ही लेके बोलते हैं। और कोई चलो मैं बता रहा हूँ, रोलिंग मोशन केवल सर्कुलर, स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल बॉडी के लिए है। यदि सर्कुलर बॉडी को हम लोग सर्कुलर बॉडी को स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल ले लेते हैं तो केवल सर्कुलर ही कह दीजिए, ठीक है। पर ये ऐसा नहीं है कि क्यूबिकल बॉडी के लिए है, हेक्सागोनल के लिए है, ये सब के लिए नहीं है, केवल सर्कुलर के लिए। यानी सर्कुलर को डिस्क और रिंग माना जाए तो तब स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल नाम दिया कर लीजिए। तो ऐसे बॉडीज जो सर्कुलर, स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल हो, ट्रांसलेशनल विद रोटेशनल मोशन हो, such a way that point of contact is in relatively rest, जिस सरफेस पे है relatively rest, not in the rest। ठीक वही वाली बात है जो फ्रिक्शन में आई थी। फ्रिक्शन में लोगों को लगता है कि बॉडी चलती है तो फ्रिक्शन लगता है, बल्कि बॉडी को कई बार फ्रिक्शन ही चलाता है। कई बार क्या, ज्यादातर, मैं तो ज्यादातर क्या, ऑलमोस्ट 99% फ्रिक्शन ही चलाता है। बाकी जो रॉकेट वाला ये विंडमिल वाला हो गया, चाहे एरोप्लेन वाला होगा, प्रोपेलर होता है, उसका किसी और रीजन से चलते हैं। लेकिन जो गाड़ियाँ दौड़ती हैं, आप चलते हैं, सब ये 99% हो ही जाते होंगे। रोड पे, ग्राउंड पे चलने वाले या जो भी चीजें, जीव जंतु जितने नहीं है, सबका रीजन चलने का फ्रिक्शन ही है। तो 99% तो हो ही गया होगा, ज्यादा ही हो गया। वो बल्कि रेयर केस है, प्लेन वाला और रॉकेट वाला और ऐसा। तो चाहे स्विमिंग वाला, मतलब ऐसा केस है। तो उसी तरह की बात फिर से आ रही है कि रोलिंग मोशन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जनरली लोग लिख देते हैं रेस्ट में होना चाहिए। रेस्ट नहीं, रिलेटिवली रेस्ट होना चाहिए। एक तो ये पॉइंट है जो आपको नोटिस करना है। एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए ट्रक जा रही है और उस पे हम रोल करा दें इसको, रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे से करा लिया हूँ, देख लोगे। सो यदि इसको ऐसे रोल करा दें उस ट्रक पे, और ट्रक चल भी रही है तो उसका सरफेस तो चल रहा होगा, और उस पे हम इसको रोल करा दें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में नहीं होगा, हाँ रिलेटिवली रेस्ट में। किसके रिलेटिव रेस्ट में? ट्रक के सरफेस के आप। तो एक तो ये है कि कई लोग किताबों में लिखते हैं कि वो रेस्ट में होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो लिखे हैं उनको नहीं आता है, आता है, लेकिन तो ये मान के चले कि बाय डिफॉल्ट हम रेस्ट वाले ग्राउंड पे लिखें। ये शायद रीजन होगा उनका, क्योंकि जो हम लोग ज्यादातर जिंदगी जीते हैं, चाहे जो पढ़ेंगे वो 99% तो वही वाला होगा, है ना। तो वो भी ठीक है अपनी जगह। यदि और ज्यादा बारीक से देखें तो सच तो ये है कि जिस ग्राउंड पे हम लोग रोल करता हुआ चीजों को देखते हैं या रोल कराते हैं, वो भी रियल रेस्ट नहीं होता। जो ग्राउंड पे चलता है सो वो भी रिलेटिवली रेस्ट होता है तब भी। लेकिन हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या मान सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड रेस्ट में है,
जो कि रेस्ट में नहीं होता तो हम मान के चलते हैं, और इसलिए हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रेस्ट में बोलते हैं। तो जो सरफेस हम लोग बाय डिफॉल्ट रेस्ट में ग्राउंड को मानते हैं वो भी नहीं होता है, वहाँ पे भी रिलेटिवली ही रेस्ट होता है। तो डिफाइन किया जाए रोलिंग मोशन। सो राइट नाउ जल्दी नो translational with rotational motion of translational with rotational motion, translational with rotational motion of circular, spherical or cylindrical translational with rotational motion of circular, spherical or cylindrical body on a surface in such a way that point of contact is in rest with respect to the surface, in such a way that point of contact is in rest, in such a way that point of contact is in rest with respect to the surface, not is in rest, is in rest with respect to the surface, is known as rolling motion, is known as rolling motion। तो ये तो मैंने ये जाना है कि रोलिंग मोशन सर्कुलर, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल बॉडी के लिए है। अच्छा, ये जो बस में, बाइक में, साइकिल में जो पहिया देखे होंगे वो स्क्वायर टाइप के क्यों नहीं होते पहिए, चाहे ट्रायंगुलर होते, ट्रायंगुलर होता है चाहे स्क्वायर होता है, हेक्सागोनल होता है, क्यों सर्कुलर होता है? अच्छा, रेगुलर पॉलीगन के लिए तो मिनिमम 3 साइड्स होने चाहिए ना, 2 साइड में होता है क्या? 2 साइड का मैं पॉलीगन तो बात नहीं करूँगा, लेकिन डंडा जरूर लगा दूंगा। मान लीजिए वहाँ पे जो पॉइंट एक्शन है वहाँ पे डंडा लगा दिया, मतलब उठा के पटक रहा है। चाहे ट्रायंगुलर रहेगा तो भी उठा पड़ेगा, इमेजिन कर पा रहे हैं? हाँ, तो 200 किलोमीटर गए ना आप उस पे, यदि लगा होगा तो जो स्पाइनल कॉर्ड जितने भी डिस्क होते हैं ना, L1, L2, L3, अच्छा L1 भी होता है क्या? डिस्क होता है, सारा दोस्त हो जाएगा, भूसा बन जाएगा अंदर। यदि 200 किलोमीटर गए आप, कौन सा पहिया लगा के? ट्रायंगुलर वाला, तो उठा इतना पटक देगा आपको कि जो एक लिमिटेशन होती है। आईफिल टावर नाम सुना है? सुनिए, मुझे झूठ बोल रही है कसम। वहाँ पे देखेंगे जो इंजीनियर बनाया था वो यहाँ वाला इतना सहता है ये, जब आप चलते हैं ना यहाँ पे ऐसे तो यहाँ पे नी पे, एंकल पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि ऊपर वाला वेट सहता है। तो ये जो पुल्ला होते क्या होते हैं, तो यही वाला जो शेप है ना वही बनाया वो। तो जितने भी टावर्स आप देखते हैं जो हाई वोल्टेज सप्लाई होता है, तो आप लोगों को लगता होगा कि खंभा को लगा के मैंने एंगल लगा दिए हैं, जबकि हम लोग मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग में यही पढ़ते हैं कि कितने एंगल पे कितना कैसे लगेगा, सपोर्ट होगा, तो कहाँ पे कितना स्पेस डेवलप होगा, उसको बचाते हैं। आप लोगों के लिए क्या लगता होगा? ऐसे ही बस ऐसे कोई वेल्डिंग करके खड़ा कर दिए, तो क्या हुआ? तो पहले
शेप बना देता हूं मैं आपके लिए। ये देखिए भी ऐसा व्हील होता, ऐसा व्हील होता, ऐसा व्हील होता तो कितना खतरनाक व्हील होता। वैसे व्हील तो शायद सर्कुलर को ही बोलते होंगे, मतलब टायर ऐसा होता। सो जितना ही ज्यादा नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते चले जाएंगे आप, जितना ही ज्यादा नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते चले जाएंगे वो जर्क कम होते जाएगा और इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ साइड्स है उसे क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो सर्कल इज नथिंग बट रेगुलर पॉलीगन। हाउ मच साइड लेंथ, साइड लेंथ देखा कि आपका हाउ मच साइड लेंथ बड़ा इनफाइनाइट टेंडिंग टू जीरो, जीरो साइड लेंथ पूछ रहा था, नंबर ऑफ साइड्स है तो नंबर ऑफ साइड्स से कंफ्यूज हो गए। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स, and side length, this regular polygon is known as what, circle। तो यही जानना चाहिए आपको। और जितना ही नंबर ऑफ साइड्स उतना ही जर्क कम होता चला जाएगा। सो इन सब के लिए रोलिंग की बात नहीं हो सकती। रोलिंग अच्छा, इन सब के लिए कौन सी बात होती है तब, टॉपलिंग। ये सब के लिए कैसी बात होती है, टॉपलिंग की बात। सो टॉपलिंग और रोलिंग दो कठिन सेक्शन है रोटेशनल मोशन के, जिसके कारण रोटेशन तब होता है। रोटेशन तब इसलिए नहीं है कि जो टॉप करके लगा दिए थे जो अभी तक पढ़े या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बल्कि तब इसलिए है क्योंकि रोलिंग सेक्शन बहुत टफ है और उससे कहीं ज्यादा टफ टॉपिक है। तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि रोलिंग वाला। तो रोलिंग आप लोगों को समझना है। अच्छा, उसमें जो रियलाइज करने वाली बात को समझ लेते हैं। ये रिंग है, ये जब ये रोल करता है ना, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगा दूं, इमेजिन कर लो बस, ये यहाँ पे रेड पॉइंट लगाया हूं मैं। तो जो रेड पॉइंट होता है ना, एक मोमेंट में यहाँ पे लगाया होता है तो ये आगे बढ़ता है, उस मोमेंट को रेस्ट में दिखता है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये केवल रोलिंग नहीं होता, यदि मेरा हाथ ऐसे रेस्ट में है तो दो मोशन होता है इसका। एक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, केवल इसे कौन सा मोशन कहते हैं, और इसे कौन सा मोशन कहते हैं, ये रोटेशनल मोशन है, प्योर रोटेशनल मोशन। और इसे कौन सा मोशन कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। सो ऑल ट्रांसलेशनल विद रोटेशनल मोशन इज नॉट रोलिंग मोशन। अब सर्कुलर बॉडी और स्फेरिकल स्ट्रिंग सारे नहीं होते, केवल कब रोलिंग मोशन कहेंगे, The point of contact, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिलेटिवली रेस्ट में हो। ठीक है, देखते ये पॉइंट है। सो इसको मैं क्या देता हूं मैं, और इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। सरफेस है ये, एंगल देखने में सही नहीं दिख रहा। ये प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन है। अच्छा, ये प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन है तो इसका मतलब ये इसको ऐसे चलाते हैं, VCM is equal to suppose V। तो यदि सेंटर मास V से चल रहा है तो ये पॉइंट कितने से चलेगा, V से। अच्छा, ये इसी को आगे दिखाया जा रहा ना, ये कितने से चलेगा, V से। ये पॉइंट कितने से चल रहा होगा, V से। ये पॉइंट V, ये पॉइंट, सारा ही पॉइंट V से। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी बात कर रहा हूँ।
ये रिंग है, हर एक पॉइंट कितने चल रहा है, v से। दिस इज प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ये प्योरली रोटेशनल मोशन है। ओमेगा से घूम रहा है। अच्छा ये सेंटर ऑफ, अच्छा यहाँ पे मैं कहूँ कि इसको एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है ओमेगा 0 है और बीसीएम भी है, दिस प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। और यहाँ पे ओमेगा तो है पर बीसीएम 0। तो अच्छा थोड़ा सा जब हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे घूम रहा है तो इस मोमेंट पे इधर वेलोसिटी, इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉइंट यहाँ जाने वाला है, इसका डायरेक्शन है और लेंथ मैग्नीट्यूड बताता है। कई बार वेक्टर से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि शायद वही फिजिकल पोजीशन के कॉम्बिनेशंस हैं, वो नहीं होता। बल्कि जब हम लोग वेलोसिटी ऐसे दिखाते हैं तो किससे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, सोचते हैं कि ये जो पॉइंट्स है स्पेस में उस पर चलना है किसी चीज को, वो वेलोसिटी वेक्टर है, उसमें चलना नहीं है, तो बल्कि उस डायरेक्शन में मोशन है। और लेंथ किसके बारे में बता रहा है, मैग्नीट्यूड के बारे में, मोर लेंथ मोर मैग्नीट्यूड, पर वेलोसिटी यही है, ये इसका मतलब नहीं कि यहाँ जाना है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सो यदि यहाँ पे देखें तो ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला पीछे जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। नहीं अंदर वाले भी ऐसे जाएंगे, सब घूमेंगे। हर पॉइंट कैसे डायरेक्शन कैसे बदलेगा, किसी भी पॉइंट का डायरेक्शन कैसे बदलेगा, सेंटर से इसको जोड़ो और परपेंडिकुलर लाइन दो, परपेंडिकुलर लाइन, सब घूम रहे हैं। और यदि दूरी सेम है तो वेलोसिटी सेम नहीं, मैग्नीट्यूड से स्पीड वाला, जिसमें कहूँ कि ये दूरी सेम है तो वेलोसिटी सेम नहीं है, स्पीड सेम है, इधर और इधर उतना ही इसका भी है, क्योंकि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा इनटू डिस्टेंस होगी। तो सेंटर से जितना ही करीब होगा उसकी कम स्पीड होगी और जितना ही दूर होगा उसकी ज्यादा स्पीड होगी। बीसीएम 0 है, ओमेगा है। तो ये सब घूम रहे हैं। इसी को एक्सप्लेन कर रहा था कि इसका मतलब ये है कि इसको इधर जाना है, इस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और लेंथ किसके बारे में बता रहा है, मैग्नीट्यूड के बारे में। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी का जो एक्सप्रेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है, उसे ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि स्पेस में उसके पोजीशन का वो मोमेंट्स हैं, बहुत सारे पोजीशन के उसका कॉम्बिनेशंस नहीं है। तो ये प्योरली रोटेशनल मोशन है, ये प्योरली ट्रांसलेशनल है, ये दोनों को जोड़ते हैं। बड़ा मान लिया गया है। दोनों को जोड़ते हैं इसको तो ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करेगा। और यहीं से जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का जो एडिशन है वेक्टर सम, यही आगे कैरी होके इंडिपेंडेंट इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी के लिए भी होगा और एंगुलर मोमेंटम के लिए। और यही क्वांटिटीज फर्दर आगे आने वाली है, दो जो भी नहीं अभी तक नहीं पढ़े, एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो तो एंडलेस है रोटेशनल का, लेकिन इसके अलावा और क्वांटिटी का नाम नहीं आएगा। लेकिन उसमें कौन सी वाली बात होगी, ट्रांसलेशनल का भी, और ऐसे कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल, ऐसे सोचेंगे जैसे यहाँ पे सोच ले जा रहा है। एंगुलर मोमेंटम कैसे सोचेंगे, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ होल बॉडी एंड एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ होल बॉडी, व्हाट्स इट मास।
वो बाद में देखेंगे। मैं अक्सर बोलूंगा सेंटर ऑफ मास का और सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये बोलूंगा हमेशा। तो जैसे बोलता कि रोटेशनल मोशन में होता है किसके अबाउट, तो उसी तरीके से अबाउट सेंटर ऑफ मास। ऑफ सेंटर ऑफ मास नाम भी दिया होता है, अगर जो सेकंड वॉल्यूम आ इसमें रोटेशनल है, इसमें तो नहीं है। सो ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास नाम दिया, मतलब सेंटर ऑफ मास का और सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ऐसे ही ध्यान देंगे तो सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, कठिन से कठिन क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों का इफेक्ट देखते हैं, मतलब चलने के कारण सभी का चलना और घूमने के कारण सभी का घूमना, और वेक्टर सम इंडिपेंडेंट इफेक्ट जो रिजल्ट आएगा जैसे देखिए चलने के कारण v ये भी सरक रहा है v, सारे v एक पॉइंट, कितने पॉइंट्स है इनफाइनाइट, और सारे का v है। अच्छा ये जो मैं दिखाया हूं वो नेट वेलोसिटी नहीं है, ये इफेक्ट है ड्यू टू ट्रांसलेशनल। अब ड्यू टू रोटेशन देखो, किस पॉइंट से लिखा हुआ है ब्लू रेड, एक बार साफ दिखता नहीं यार, ये वाला लग रहा है सही, दिख रहा है सही। चलो देखते हैं, ये देखो यहाँ पे घूमने का दूरी तो 0 है, तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, देखो टॉप वाला पॉइंट उधर जा रहा है। सो इधर की तरफ कितना ओमेगा r, नीचे ओमेगा r, इधर की तरफ ओमेगा r, इधर की तरफ ओमेगा। अच्छा किसी पॉइंट पे भी यदि कोई कहता है यहाँ बताइए, तो चलने के कारण चला देता, घूमने का घुमा देता है। अभी मैं 5 पॉइंट दिखाया बस। वेक्टर सम करना है, इंडिपेंडेंट इफेक्ट एंड वेक्टर सम, दे सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशनल इफेक्ट एंड रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है, फिर मैं कहूंगी इनका नाम दे दूं कि ये है ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये डी है। सी इसलिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसलिए, और बी पॉइंट को मैं कांटेक्ट पॉइंट माना हूं। तो मैं कहूंगा कि वी ए बताइए, तो वी ए बताइए, तो चलने के कारण वी था, घूमने के कारण ओमेगा। सही है, चलने के कारण वी था और घूमने के कारण ओमेगा। बी वाला वी ओमेगा नहीं, वेक्टर सम, ये दोनों का जो एक होगा ना वो होगा। ठीक है, देखिए तो v क्या है, √b² + ओमेगा² r²। दो परपेंडिकुलर इफेक्ट है, इसीलिए बीच में ऐसे नेट रियली में बी पॉइंट ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। लेकिन मैं कहूं सी वाला तो ऐसा ही है, डी वाला। अच्छा सी का पोर्शन केवल v है, क्योंकि ओमेगा से कोई वेलोसिटी नहीं मिला है, क्योंकि दूरी उसकी 0 है सेंटर से। p का बताओ, p का p की वेलोसिटी यदि v ज्यादा है ओमेगा से तो किधर जा रहा होगा, आगे। यदि ओमेगा ज्यादा है p से तो पीछे, और दोनों बराबर है तो रेस्ट में जाएगा। तो यही जो रेस्ट वाला कंडीशन है, दोनों बराबर होगा, ये प्योर रोनी वाला केस है। फिलहाल मैं इसको पॉजिटिव मान के साइन के साथ मैं लिख रहा हूं, और वैल्यू है v माइनस ओमेगा, p पॉइंट। अच्छा कई लोग तो थोड़ा कम समझ में आता है कि कोई बॉडी आगे भी चल रही है, नीचे वाला पॉइंट पीछे कैसे चल सकता है। इन्हीं का सुपरपोजिशन है, देखो कैसे
घूमने का कार्ड किधर जाता है? ये पीछे, और चलने का कार्ड आगे। तो दोनों में जो ज्यादा होगा उसका रिजल्ट होगा, राइट? तो जल्दी से इसको बना लो और फिर हम लोग कंडीशन डिफाइन करते हैं, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। और एक और चीज बता दूं, प्योर रोलिंग को सिंपली रोलिंग कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। कहीं रोलिंग लिखा है तो प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग लिखा है तब तो प्योर रोलिंग है ही, रोलिंग लिखा है तो भी वो प्योर रोलिंग है। तो किसी क्वेश्चन में रोलिंग लिखा है तो आप मान के चलेंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिलेटिवली रेस्ट में। डिस्कशन का हिस्सा है, यदि भी कांस्टेंट है ना, ये ट्रांसलेशनल वाला जो भी है सेंटर ऑफ मास, मतलब स्फेरिकल बॉडी का, सर्कुलर का, सिलिंड्रिकल का सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो ट्रांसलेशनल के कारण किसी भी पॉइंट का, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, किसी का भी एक्सेलरेशन नहीं, लेकिन पता है ये प्योर रोटेशनल में सबका एक्सेलरेशन होता है, किसको छोड़ के सेंटर का सबका एक्सेलरेशन होता है। अब दोनों को मिला दिया, दोनों मिले ही तो हैं यहाँ पे, क्योंकि देखता हूँ कितने लोग आंसर करते हैं कि इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से रोल करता हुआ जा रहा है, कोई रिंग है, डिस्क है, रोल करता हुआ, ऐसे रोल कर सकते हैं ना डिस्क को, तो रोल करता हुआ सरक नहीं रहा, रोल करता हुआ जा रहा है। बताना है कि कितने पॉइंट्स का एक्सेलरेशन है इसमें, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, एक पॉइंट, अरे डिस्क पे तो इनफाइनाइट पॉइंट है ना, तो बताना है अब कांस्टेंट वेलोसिटी ज्यादा है, एक पॉइंट, मतलब जो आगे बढ़ने वाला है कांस्टेंट वेलोसिटी, प्योर रोलिंग कांस्टेंट वेलोसिटी, बताना है कितने पॉइंट्स का एक्सेलरेशन है। एक पॉइंट को छोड़ के सकता है, एक पॉइंट का छोड़ के सबका है, कांटेक्ट पॉइंट का इसका जीरो है वेलोसिटी ना, उसका भी है, सेंटर ऑफ मास का भी जीरो है, सेंटर ऑफ मास का ही नहीं है बस, कांटेक्ट पॉइंट का भी जीरो है, इसका जीरो नहीं है, इसका है, किधर एक्सेस है, इधर ऊपर स्टेशन है, सेंटर की तरफ रेस्ट का है, ध्यान रखना, तो भी कितना एक्सेस है, M20 का बयान, 20 का बयान, तो थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है लोगों को ये वाला कांटेक्ट पॉइंट का भी एक्सेलरेशन, जानते हो क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे था तो वहाँ भी है, तो बताओ यहाँ पे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है कि नहीं? जानते हो किधर होता है? सेंटर की तरफ, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, कितना? v स्क्वायर बाई आर। सर्कुलर मोशन वाला पार्ट थोड़ा बहुत बताया होगा, दूसरे क्लास में हो चुका है, तो रिलीज भी कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। तो हर पॉइंट का सेंटर की तरफ एक्सेस होता है, v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर। यदि v नहीं दिया है तो ओमेगा दिया है, तो v स्क्वायर बाई आर नहीं, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, v की जगह ओमेगा रख देते हो, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। तो जब इसको और इसको मिला के बनाए हो तो ठीक है,
इसका मतलब हर पॉइंट का एक्सेलरेशन है सिवाय किसके सेंटर। एक पॉइंट प्योर रोलिंग केस में प्योर रोलिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन मोशन, प्योर रोलिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी में एक पॉइंट होता है जिसका एक्सेलरेशन नहीं होता सेंटर का, बाकी सबका एक्सेलरेशन होता है। अच्छा वेलोसिटी कितने की होती है और कितने की नहीं होती है? वेलोसिटी सबकी होती है सिवाय एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो भी ग्राउंड वाला सरफेस रेस्ट में रहे तब, रिलेटिव उसकी वेलोसिटी ग्राउंड वाला सरफेस रेस्ट में रहे तब, नहीं तो ट्रक पेडल तो वो भी हो जाए फिर रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव। हाँ तो कई चीजें निकल के भी सामने आ रही हैं, तो ये समझ में आया आप लोगों को? ये वाला इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि एक्सेलरेशन सबका कैसे रियलाइज कैसे होता है कि एक्सेलरेशन सबका है। अच्छा हर मोमेंट पे आपको बता दूं, और ये भी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को जानना चाहिए कि जब चलता है ना ये रोल करता हुआ कोई चीज, तो हर मोमेंट पे नए नए पॉइंट्स आते हैं, नए नए आगे वाले पॉइंट्स आते हैं कांटेक्ट में नए नए, और आके रेस्ट में होते रहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि इसका जवाब आपके पास है कि पॉइंट यदि रेस्ट में है ये वाला पॉइंट इमेजिन करें, यहाँ पे एक रेड पॉइंट लगा लो और थोड़ी देर में आपको नजर आएगा कि रेड पॉइंट आगे आ चुका है। यहाँ पे एक चक्कर बाद आपको बताना है कि रेस्ट में था तो चला कैसे, तो बताएगा बिना वेलोसिटी कोई चलता तो है नहीं। हाँ ओमेगा वाले से और ट्रांसलेशनल वाले से क्या होता है? नेट से होता है, नेट जीरो था कोई चीज ओमेगा वाले से नहीं। हाँ एक्सेलरेशन था तो क्या हुआ उससे? वेलोसिटी तो जीरो थी ना, एक्सेलरेशन भली था, वेलोसिटी जीरो थी तो चलना नहीं चाहिए था उससे। एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन बदल रही है, फिर मैग्नीट्यूड कुछ है तो वो चला है, फिर वेलोसिटी वापस जीरो हो जाएगी। हां वेलोसिटी जब वो वहां आएगा तो वापस जीरो तो हो जाएगी। फिर नहीं मैं कह रहा हूं कि यदि जीरो है तो चलेगा कैसे, ये पूछना है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी ये क्या जीरो हां एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वहां तक पहुंचा तो वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन आगे उसके पास। और कोई चलो बताता हूं, ये भी बहुत थोड़ा सोचने में अजीब सा लगता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रेस्ट में है, फिर चल कैसे दिया, आगे कैसे बढ़ा। तो सही कह रहे थे कि एक्सेलरेशन है, एक्चुअली में वो एक्सेलरेशन अभी किधर है? ऊपर है। यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो उस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी भी आएगी, अब इधर की तरफ आएगी, इसीलिए सही में वो ऊपर की तरफ उठता हुआ नजर आएगा अगले ही मोमेंट पर। किधर उठने लगता है वो, और जैसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दूसरा आया और ये ऊपर उठा तो रेस्ट लगाया हो जाएगा, तो कंडीशन ही नहीं रहेगी। तो ये केवल एक मोमेंट पर रेस्ट में रहता है। किस मोमेंट पर? जब कांटेक्ट में रहता है। वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट कांटेक्ट में है, उस मोमेंट पे रेस्ट में है। तो दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसे शुरू में रेस्ट में रहती हैं, इसको छोड़ूंगा तो शुरू में रेस्ट में रहेगा, फिर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी गेन करेगा। तो अच्छी बात क्या थी कि रेस्ट में तो था और उसके पास एक्सेलरेशन था, जानते हो कितना? ओमेगा स्क्वायर आर, इधर की तरफ था, ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेट होगा, वेलोसिटी आएगी, ऊपर उठेगा, और जैसे ही ऊपर उठेगा, हाथ से दिखाओ तब ज्यादा दिखेगा। देखिए इसको रिंग मानते हैं, दिख रहा है आप लोगों? और जैसे ही ऊपर उठाने की आपको रेस्ट वाला पॉइंट ही खत्म हो गया, दूसरा कोई रेस्ट में आया, आप उसको मत कहिएगा रेस्ट में, तो एक मोमेंट में रेस्ट में था, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, ये वाला जो इंडिपेंडेंट इफेक्ट हम लोग बात कर रहे थे। फॉर प्योर रोलिंग, for pure rolling contact of point
rest. So Vp is 0. So V minus omega r is equal to 0. So V बराबर ओमेगा r। ये मानते हुए कि ग्राउंड वाला सरफेस जिसपे था वो रेस्ट में, ये भी लिख लो। दिस कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, जिस पे क्वेश्चन कितने बनते होंगे, 90% से ज्यादा क्वेश्चंस रोलिंग में। और इसका रीजन क्या है 90% से ज्यादा क्वेश्चंस रोलिंग पे है? क्योंकि हम लोग के रियल लाइफ में ये देखने को मिलता है, साइकिल, बाइक, बस, ट्रेन, इसके जो व्हील होते हैं जो आपको दूर तक लेके जाते हैं चीजों को चला के, तो वो रोलिंग कर रहे होते हैं। इस केस को लिया जाए, ये वाला केस, तो इसका मतलब रोल करता हुआ कोई बॉडी हो, तो तब तो हमें ये करना पड़ेगा। यदि रोल करता हुआ कोई बॉडी है तब तो हमें ये करना पड़ेगा। रोल करता हुआ बॉडी, तो ये रहा V, ये भी रहा V, ये भी V और ये भी। ये मैं कौन सा इफेक्ट दिखाया था? ट्रांसलेशनल वाला। हालांकि मैं सारे पॉइंट से दिखा सकता था, मेरी जिंदगी गुजर जाएगी सारे पॉइंट में। इनफाइनाइट है ना, तो 5 ही दिखाया बस। और घूमने वाला ओमेगा, सो आगे की तरफ ओमेगा r, नीचे की तरफ ओमेगा r, पीछे की तरफ ओमेगा r, ऊपर की तरफ ओमेगा r। इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। यदि मैं कहूँ A है, B है, C है, P है और ये D है, D, तो इस कंडीशन को लेते हुए, रोलिंग मोशन को मानते हुए, इसका मतलब ये ओमेगा कितना लिखूं? V, ये भी V और ये V, सही है। अच्छा, यही जब V नहीं होता है तो हम लोग प्योर रोलिंग नहीं मानते। यदि V ज्यादा होता ओमेगा से ना, तो क्या कहते हैं? रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। V तो है ही, बॉडी तो आगे जा ही रही है, तो क्या कहते हैं? यदि V ज्यादा हो जाए ओमेगा से तो कहते हैं रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। यदि ओमेगा ज्यादा हो जाए V से तो रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग, और दोनों बराबर हो जाता है प्योर रोलिंग, है ना। इस केस को ध्यान में रखते हुए ये वाला V बराबर ओमेगा r, जल्दी से बताओ टॉप पॉइंट का कितना वेलोसिटी? V प्लस ओमेगा r बराबर V प्लस V इज इक्वल टू 2V। V पॉइंट का वेलोसिटी बताओ, स्पीड, V स्क्वायर प्लस ओमेगा r का स्क्वायर रूट 2V। सिमिलरली VV is root 2V and VP is 0 and VC is V। तो ग्राउंड पर प्योर रोलिंग करता हुआ सर्कुलर स्फेरिकल सिलिंड्रिकल बॉडी के टॉप पॉइंट का स्पीड कितना होता है? 2V, और कांटेक्ट पॉइंट का 0 और सेंटर का V होता है। इसका मतलब ये कहां, इसका मोशन देखो, इसका ये रियली में B इधर जा रहा है, रियली में D इधर जा रहा है, ये तो इधर जा ही रहा है, ये रेस्ट में है, ये इधर जा रहा है। B का मोशन इधर कितना एंगल बनाते हैं? 45। दोनों। अच्छा, ये भी बहुत सारे बच्चों का टेढ़ा होता है, तो किसी भी टेढ़ा को 45 मानते हैं। अगर बीचों बीच नहीं,
देखते हुए if V is greater than omega, if V is greater than omega, तो इसको क्या बोलते हैं? रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लाइडिंग या फॉरवर्ड स्लिपिंग। V less than omega, ओमेगा ज्यादा हो तो बॉडी भले ही इधर चल रही है लेकिन कांटेक्ट पॉइंट पीछे उस मोमेंट पे सरक रहा होगा। पिकअप देखने को मिलता है। अच्छा, ये रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग कब देखने को मिलता है? जब आप गाड़ी में हल्का सा ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक का काम होता है एंगुलर वाला इसको सीज करना, ये वाला जो घूमता है इसको सीज करता है। वो पूरा लगा दोगे तो तब तो एंगुलर को रोक देता है और फॉरवर्ड स्लिपिंग हो जाएगी। और बैकवर्ड स्लिपिंग कब देखते होगे? कीचड़ होते होगे तो कीचड़ में देखे होगे पीछे फेंकता है, कई बार ऐसा पीछे नहीं ऊपर भी फेंकता है, देखें तो थोड़ी देर तक विस्कस रहता है ना कांटेक्ट, जैसे फोर्स तो थोड़ा ऊपर तक चला जाता होगा, नहीं तो वो नहीं लेते तो क्यों किधर फेंकता? पीछे जाएगा। सो रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग, yes, sliding, and V is equal to omega pure rolling. जल्दी निकले इसको भी। छोटा वाला ट्रैक्टर में बहुत बड़ा वाला भी होता है ऐसे वाला, तो उस पे तो नहीं चढ़वाएंगे, लेकिन छोटा वाला जो आगे वाला होता है ना, तो उस पे हम लोग ऐसे जाके ऊपर से कूद के भाग जाते थे। आप लोग किए हैं ऐसे ट्रैक्टर के उस पे चढ़े और कूद के भागे, तो इसलिए आप कूद के भाग पाते थे क्योंकि ऊपर वाला जब ऊपर चढ़ते तो वेलोसिटी आपकी दोगुनी कर देती थी। मान लीजिए कूदे उतनी ही वेलोसिटी आपकी भी है, ऐसे कूदे तो चाप के निकल जाएगा, गिर जाएंगे मुंह जब इस पे चढ़ते थे ऐसे जाके तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती थी यहाँ पर 2v, तो आपको बहुत तेज भागना भी होता है तो भी गिर जाते, बहुत सारे लोग गिर भी जाते हैं ऊपर से, क्योंकि पैर आपकी लैंडिंग आपके सेंस में है कि कम वेलोसिटी आप रुक जाएंगे तो बॉडी आपका 2v रहा होगा वहाँ पे, तो लोग गिरते भी थे। लेकिन थोड़ा फायदा रहता था कि वो 2v से भागे रहते, थोड़ा सा मौका रहता था भागने का, और ऐसे तो लग रहा भाग जाता। रीजन ऊपर का टॉप का कितनी वेलोसिटी होती है 2v, कांटेक्ट पॉइंट का 0, और ये पूरा मोशन आगे ट्रांसलेट कितने से करता है v से, ये यूज होता था। एनीवे सो ये अच्छा, हाँ यदि हम लोग इसको इंडिपेंडेंट ट्रीट करें और वेक्टर के टर्म में दिखाएं, ट्रांसलेशनल इफेक्ट में दिखाऊंगा आपको।
यदि ट्रांसलेशनल इफेक्ट दिखाऊं मैं आपको तो ऐसे दिखाएंगे और इस लाइन पे प्योर ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेशन है V, इस पॉइंट का भी V, इस पॉइंट का भी V, पॉइंट का भी V, इसका भी V, इसका भी V, सारे पॉइंट्स का भी। फिर से मैं याद दिला दूं, ये जो मैं जो ऐसे दिखाया हूं केवल मैं एक एक पॉइंट का दिखाया हूं कि उधर की तरफ वेलोसिटी है प्योर ट्रांसलेशन का, हालांकि सबका ही भी है, पर मैं केवल इस वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर का दिखाया हूं। सो वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर में कितने पॉइंट्स हैं डिस्क में? 5 प्योर रोटेशनल तो ओमेगा से नहीं घूम रहा होगा, फिर से मैं बता रहा हूं कि मैं केवल किस पॉइंट से दिखा रहा हूं, मैं उन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को दिखा रहा हूं जो वर्टिकल लाइन पे है पासिंग थ्रू सेंटर। ये देखो जल्दी से बताइए, ये ऐसे घूम रहा होगा यहीं पे, ये पूरा ट्रांसलेट कर रहा है, घूम नहीं रहा है, ये घूम नहीं रहा है, केवल ट्रांसलेट कर रहा है और यही पे केवल घूम रहा है, चल नहीं रहा है। ये घूम नहीं रहा है, केवल चल रहा है, और केवल घूम रहा है, चल नहीं रहा है। तो ये देखो इन सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी देखो, v ओमेगा r थोड़ा कम होगा, इसका थोड़ा और कम होगा, इसका 0 होगा, इसका पीछे होगा। सेंटर का इसका 0 वेलोसिटी है, इस लाइन पर ऊपर वाले पॉइंट्स का आगे है और नीचे वाले सेंटर से नीचे वाले पॉइंट का पीछे है। जितना ही दूर होगा उतना ही ज्यादा वेलोसिटी होगा, जितना ही करीब होगा उतना ही कम होगा। सेंटर 0 डिस्टेंस पे है तो 0 होगा, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसकी आगे है और सबसे ज्यादा इसकी वेलोसिटी पीछे है। फिर से मैं याद दिलाता हूं कि मैं केवल वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर दिखाया। अब मैं दोनों को सुपर इंपोज करने जा रहा हूं यहां पर और बात कर रहा हूं प्योर रोलिंग की, जिसमें दिस प्योर रोलिंग मैं बात करने जा रहा हूं प्योर रोलिंग की, जिसमें कंडीशन होता है v बराबर ओमेगा r। अभी मैं इंडिपेंडेंट दिखाया था, इसमें ये नहीं कहा था कि v बराबर ओमेगा r है, अब मैं कह रहा हूं कि v बराबर ओमेगा r के लिए मैं अब दिखाने जा रहा हूं, नहीं भी हो सकता था। यदि v बराबर ओमेगा r नहीं होता तो वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लिपिंग जो रिक्वायर वो होने लगता। तो यहां पर देखो फिर से मैं दोनों इफेक्ट यहां दिखा देता हूं, फिर रिजल्टेंट दिखाता हूं आपको। ये है ट्रांसलेशनल वाला और ये है रोटेशनल वाला। ये है रोटेशनल वाला, इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें ये ऐड कर देते हैं, इसमें ये ऐड कर देते हैं, इसमें 0, इसमें पीछे ऐड कर देते हैं, इसमें और पीछे और इसमें और पीछे और ये वाला 0 बना है। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 2 गुनी, थोड़ी कम हुई होगी, थोड़ी और कम हुई होगी,
और ये रिजल्टेंट क्या बन गया होगा, रिजल्टेंट ये बन गया होगा। अच्छा ये देखो यहाँ पर जितना भी आगे है उतना ही भी पीछे है तो 0 है, लेकिन इस ये वाला पॉइंट भी आगे तो है लेकिन उतना पीछे नहीं, ये वाला भी उतना ही आगे है पर पीछे थोड़ा कम है, ये वाला भी उतना ही आगे है पर पीछे बहुत कम है, ये वाला भी तो है पर पीछे है नहीं आगे पीछे, और यहाँ पे आगे है। यही रीजन है कि यदि इसका हम लोग रिजल्टेंट बनाते तो हम लोग को ऐसे बनता, देखो ये कितना हो जाता 2b, कितना जाता 2b, और ये इसका वेलोसिटी कितना होगा 0, और ये वैल्यू 2b ये कितना हो जाता, ये थोड़ा कम रहता, ये थोड़ा और कम रहता, ये तो भी ही रहता, ये भी से थोड़ा कम हो जाता, ये थोड़ा और कम हो जाता, ये 0 रहता। मैं उन पॉइंट्स को दिखाया हूं जो वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर पे, जल्दी से बना लो। दोनों को सुपरपोज किया हूं, सुपरपोजिशन है ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का, और ये केवल उन सारे पॉइंट्स के लिए केवल नहीं है जो पासिंग थ्रू सेंटर है वर्टिकल लाइन पे, ये हर पॉइंट के लिए। सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है वर्टिकल लाइन पर पासिंग थ्रू सेंटर वाले लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स में से सेंटर वाला एक ऐसा पॉइंट होता है जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के ही बराबर होता है, उसके ऊपर वाले पॉइंट्स का उससे ज्यादा वेलोसिटी होता है और नीचे वाले पॉइंट्स का आगे तो यही होता है पर कम होता है, और कांटेक्ट पॉइंट का 0 होता है। फिर से बता दो, सेंटर वाले का भी उतना ही होता है जितने से ट्रांसलेट करता है बॉडी, उसके नीचे वाले पॉइंट्स का होता तो आगे ही है पर कम होता है भी से, और ऊपर वाले पॉइंट्स का होता आगे है पर ज्यादा होता है भी से, और नीचे वाले कांटेक्ट पॉइंट का 0 होता है। तो ऊपर वाले का 2b से as we go down velocity decreases till 0, यहाँ पर linearly decrease करता है, भी इंटरेस्टिंग है, भी जान लो linearly decrease करता है, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करता है। 2b से 0 होने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करता है, इसलिए linearly बोल रहा हूँ। कोई चीज कांस्टेंट रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करे तो उसे linearly इंक्रीज डिक्रीज होता है। ऐसे ही दोनों का मैं सुपरपोजिशन दिखाया था। अब हम लोग बोले पॉइंट का बात कर लेते हैं, देखते हैं कि आप लोग उसको समझ पाए कि नहीं। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन की तरह ट्रीट करिए इसको।
और ओमेगा से ना रोल कर रहा है। यदि रोलिंग केस है तो मैं कोई एक को गायब करके पूछ सकता था फाइंड रिलेशन अमंगस्ट v नॉट ओमेगा एंड r फॉर प्योर रोलिंग ऑन सरफेस ऑफ ट्रक। राइट नाउ देखो तो जो मैं बात कर रहा था कि वो तो ग्राउंड पे हम लोग रेस्ट बोलते हैं, ट्रक थोड़ी रेस्ट होगा। ओमेगा इज इक्वल टू v माइनस v नॉट। फाइंड रिलेशन अमंगस्ट v नॉट ओमेगा एंड r फॉर प्योर रोलिंग ऑन दिस the sphere generally on surface of truck। कैसे करेंगे देखो, कर लिया आप लोग? ये देखो यदि ये ट्रक v नॉट से चल रही है तो ये भी पॉइंट कितने से चल रहा होगा v नॉट से। ये बहुत जरूर ये ध्यान देने की जरूरत है कि मैं स्फीयर का, डिस्क का, सिलेंडर का या रिंग का नहीं बोल रहा हूँ, मैं ट्रक का बोल रहा हूँ। ये कितने से चल रहा होगा? ये भी v नॉट से। ऑब्वियस इसका मतलब इस डिस्क का भी पॉइंट को v नॉट से ही चलना होगा, ये नहीं तो स्लिपिंग हो जाएगी। इसके डिस्क वाला कांटेक्ट पॉइंट का उतना ही वेलोसिटी होना चाहिए जितना उसके कांटेक्ट वाले ट्रक के सरफेस का होना चाहिए, तब रिलेटिव रेस्ट कहेंगे। तो चलो चलने के कारण इस P पॉइंट का जल्दी से बताओ Vp बराबर V नॉट होना चाहिए। पहले जान लो इस डिस्क के कांटेक्ट पॉइंट का उतनी ही वेलोसिटी होनी चाहिए जो ट्रक के सरफेस का है। रिलेटिव रेस्ट बोलते हैं, नहीं तो स्लिपिंग हो जाएगी। ये ग्राउंड वाला नहीं है, ग्राउंड से हट के क्वेश्चन ये अब नहीं आया होगा अभी तक, ये और बात है लेकिन आ सकता है। सो Vp डिस्क के कांटेक्ट पॉइंट का Vp होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब बताओ कैसे समझोगे सुपरपोजिशन? चलने के कारण ये चल रहा होगा और घूमने के कारण ये घूम रहा होगा, तो घूमने के कारण पीछे जा रहा होगा। देखो चलने के कारण तो आगे जा रहा है v से ऐसे, और घूमने के कारण पीछे जा रहा है। तो बताओ आगे v और पीछे ओमेगा कितना होगा? ये v माइनस इज इक्वल टू v। पर एक ही चीज है, भूल मत जाना, मेंशन नहीं किया है तो मैं ग्राउंड से होके देख रहा हूँ। यदि वो ये कह देते ना कि इसकी वेलोसिटी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रक है, तब क्या होता? v इक्वल टू ओमेगा। हां v इक्वल टू ओमेगा। कैसे? ये तो ग्राउंड के लिए ही होता है, ग्राउंड भी तो चलता ही है। तो दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। यदि मैं v में ग्राउंड से देख रहा हूं, if this v is given with respect to ground, this is condition for pure rolling. If this v is with respect to truck, then v बराबर ओमेगा is condition। ये भी लिख लो, अच्छा पॉइंट है। मतलब ये जानो ये तब रिलेशन है प्योर रोलिंग का जब v कॉलम से लिख लो v is translational of this translational velocity of disk with respect to ground। लिखो इस v के बारे में लिखो, जो डिस्क का v है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तब ये रिलेशन है रोलिंग के लिए। यदि विद रिस्पेक्ट टू ट्रक होता ना तो v बराबर ओमेगा, v नॉट से कोई मतलब नहीं है, तो इसका ध्यान रखना। टाइम हो गया? नहीं ऐसे मत बोलो, ऐसे बनता है बैटरी डिस्चार्ज। एक मिनट बाकी है, एक मिनट बाकी है। हाँ
रेडियस r है, आपको बताना है कि इस पॉइंट पर थीटा एंगल पर जो P पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कितनी है, दोनों किसके लिए, इसके लिए रोलिंग केस ये भी है, वेलोसिटी वही भी है, और इस बार यहां से P पॉइंट है और थीटा, दो क्वेश्चन है ये, रेडियस r। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि वर्टिकल लाइन से पासिंग थ्रू कांटेक्ट पॉइंट से थीटा एंगल बनाता हुआ जो इसका रिंग का पेरिफेरी है वो P पॉइंट दिया हुआ थीटा एंगल की पोजीशन है, तो बताना है या इसके लिए भी बताना है कि क्या है और इसके लिए भी बताना है यहाँ पर क्या। अच्छा यदि मैं इसके ये पूछता तो कितना होता बताओ, मैं कहता कि इसका बताओ कितना आंसर, 2v। किसका बताओ, इसका 2v, इसका डायरेक्शन ये वाला, इसका √2v डायरेक्शन ये वाला। अच्छा यहाँ पे बीचों बीच होता है, यहाँ पे बीचों बीच इसका भी 3/2v। कैसे, यहाँ पर चलने वाला v और घूमने वाला ओमेगा × r/2, अरे r/2 ना बीचों बीच, ये 3v/2। अच्छा ये वाला बीचों बीच आगे रहेगा v/2, समझ आ रहा है? तो अच्छा ये क्यों मैं दिया हूं पता है, क्योंकि जब मैं ऐसे पूछ रहा था तब 4 ही पॉइंट हुआ, जब ऐसे पूछूंगा तो कितने पॉइंट को बता रहा हूं, कितने पॉइंट को, सारे पेरिफेरी है जो सर्कमफरेंस है उसके सारे पॉइंट्स को बता रहे होंगे। क्यों सारे पॉइंट को बता रहे होंगे, क्योंकि थीटा रखते जाएंगे आधा जाएगा थीटा, तो क्रॉस चेक भी दोनों रिजल्ट निकाल के क्रॉस चेक भी करना। थीटा को 0 रखने पे क्या आना चाहिए, 2v। थीटा को 0 रखने पे क्या चाहिए, और थीटा को π/2 रखने पे क्या आना चाहिए, √2v। थीटा को पाई रखने पे क्या आना चाहिए, 0। समझ में आ रहा है लोगों? अच्छा तो ये दोनों अलग अलग है, दोनों का आंसर सेम क्यों नहीं सेम है, क्योंकि इस बार यहाँ से थीटा है तो अलग है, यहाँ से थीटा। अच्छा ये वाला भी वैसा ही है, ये भी सारे सर्कमफरेंस पेरिफेरी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आंसर अलग आएगा क्योंकि थीटा अलग दिया है। तो बताओ थीटा 0 रखोगे कितना आएगा, 2v। थीटा 0 रखोगे तो 2v, और थीटा इस पर 45 रखोगे तो कितना आएगा, हाँ √2v, और थीटा 90 रखोगे तो 0। तो यहाँ पे आ रहा है 0 है, 90 रखोगे तो यहाँ पे दिख रहा कैसे, देखो थीटा 0, थीटा ऐसे, ये वाला थीटा इसके लिए 45, 60, 75, 85, 89, 90, इसी तो 90 रखने में लीजिए आप, इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग। अच्छा कई लोग इस पे चलना नहीं चाह रहे,